मां और बीवी की आहो पुकार, 22 साल नौजवान को सर पर गोलियां चलाकर सरे राह दिया मार। मेरा पुत्र लाभ दे मैनू दियो, मेरा पुत्र मेरे कोल आवे, मैनू चप्पी पावे, मेरा पुत्र किवें बैठा मां पागल हो गई पुत्र पीछे। दो बंदे थे, एक के हाथ में पिस्टल आती उसने इसके सर में फायर मारा है। जब ये गिर गया तो दूसरा इसकी कान पट्टी पे फिर गिरे हुए को फायर मारा। मेरी आठ माह में दुनिया उजड़ गई, मुझे इंसाफ दे। उसके सर में एक पहले फायर मारा गया था, दूसरा उसके लेटे हुए को फायर मारा गया था, जैसे दोवें सर में मारे गए हैं। पिछले बंदे ने पिस्तौल कढ़िया ते भाई नू मथे वाला फायर मार दिता तो दूसरा फायर उन्हें फिर कनपट्टी वाला मारा सू। ऐसे किया है, जो मारने वाला है वो निगरानी करता रहा है जैसे बच ना जाए, उठ ना जाए, यानी कि इतना उसको गुस्से और बेदर्दी में मारा गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जुर्म बेनकाब के साथ मैं हूं कैसर खान। नाज़रीन, अगर किसी खानदान में कोई जवान मौत हो जाए तो सारे खानदान पर कहर टूट पड़ता है। वालिदैन समेत घर के तमाम अफराद गम में डूब जाते हैं। एक ऐसा ही वाकया पेश आया डिस्ट्रिक्ट कसूर के इलाके गहलन में, जहां पर एक 22 साल नौजवान को बड़ी बेरहमी से उसके सर पर गोलियां मारकर उसे कत्ल कर दिया गया। आज के प्रोग्राम जुर्म बेनकाब में हम इसी जुल्म और जुर्म को बेनकाब करें। अल्लाह ताला जी ऐसे हादसात से, ऐसे सानिहात से सबको बचाए। वो कहते हैं कि हंसता बसता घराना और अचानक एक किसी शर अंगेज की वजह से इस तरह का मामला हो जाए तो सारे का सारा खानदान जो है वो तड़प उठता है। इस वक्त इस घर में मैं मौजूद हूँ, यकीन जानिए बाहर भी सब लोग अफसोस के लिए आ रहे हैं। अब यहाँ पर भाई से बात हुई है, वालदा को हमने देखा है, वो बेचारी इतना वो सदमे में है कि वो प्रॉपर बात नहीं कर पाती। अब बहन हमारे साथ मौजूद हैं जो जोजा हैं मकतूल की। तो ज़रा सारा जो एक कहते हैं ना कि ख़ानदान जो है वो हिल कर रह जाता है। अल्लाह ताला से मामला से बचाए। और इस सिचुएशन में इनके लिए जो ख़ास चीज़ है वो सब यही चाहते हैं कि जो असल कातिल है उसको पुलिस पकड़े और उनको कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सजा दे। बात करते हैं हम मकतूल की जो जोजा हैं उनसे। बहन जी, सबसे पहले तो बड़ा अफसोस है, अल्लाह ताला आपको सब्र दे। कहीं आपको कभी आपके हस्बैंड की बातों से लगा हो कि खुदा ना खासा कोई दोस्त या कोई ऐसा बंदा उनके मुखालिफ हो चुका है, कोई इस तरह का मामला? नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं, उसकी कोई किसी के साथ दुश्मनी नहीं थी। कभी ऐसी कोई बात नहीं हुई कि मुझे लगे कि इसके साथ उसका ऐसा तल्लक है या वैसा, कोई ऐसी बात नहीं हुई कभी कोई ऐसी बात नहीं। तो जैसा कि मैं जो मकतूल के जो भाई हैं, आपके जो जेठ है, उन्होंने बता दिया कि अभी 8 माह हुए हैं सिर्फ आपकी शादी को। जी, बस इतना ही अरसा हुआ है हमारी शादी को। अब नाज़रीन, अभी इस सारे मामले में आप देखें कि जो ये हमारी बहन है और उस शख्स के जाने से ना सिर्फ वालदा भाई बल्कि इन पर भी जो पहाड़ टूटा है जुल्म का। और अब ऐसे जो शर अंगेज लोग हैं जो इतने अगर मान लिया जाए खुदा ना खासा कोई उनका किसी से कोई ऐसी बात थी भी तो भी इस तरह से कोई नहीं करता। हमें भाई ने भी बता दिया, पुलिस ने भी बताया कि कनपट्टी पे रखकर उन्होंने बड़ी बेरहमी से गोली चलाई है। तो इस हवाले से अब कुछ हल्का फुल्का किसी भी कुछ शक है या आपका जहन जाता है कि उस साइड पर तफ्तीश जो होनी चाहिए या पुलिस के हवाले से थोड़ा सा उनको भी गाइडेंस मिल जाए? नहीं, मुझे किसी पे शक नहीं है। ये सुबह बस नाना को पूछने जा रहे थे, भाई भी थे साथ, मेरा हस्बैंड भी था। रास्ते में ये हादसा हुआ है, मुझे किसी पे कोई शक नहीं, मुझे बस इंसाफ चाहिए। मेरी आठ माह में दुनिया उजड़ गई, मुझे इंसाफ चाहिए। बहरहाल जी, ये बहुत कहते हैं ना कि इंसान का दिल दहला देती है ये बात जो ये हमारी बहन बात कर रही है ना, कि अभी तो ज़िंदगी का सफ़र शुरू हुआ था इनका और उन जालिमों ने इतना बड़ा जुल्म कर दिया। और यही गुजारिश है हमारी आला हुकाम से, आला अफसरान से
कि ऐसे लोगों को हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द असल कातिल जो है सामने आ जाएगा, चाहे वो कोई भी हो, उसको कानून के मुताबिक इबरत का निशान बनाना चाहिए, ताकि ऐसे मामलात कभी किसी के साथ ना हो, कोई घर ऐसे सोगवार ना हो, कोई बीवी अपने शोहर के लिए ऐसी तड़प ना रही हो, कोई माँ अपने बेटे के लिए अशकबार ना हो, कोई भाई अपने भाई के लिए परेशान या बेहाल ना हो, क्योंकि ये जो मामलात हैं ख़ास तौर पर मुख्तलिफ पाकिस्तान का कोई भी शहर है या कोई भी जगह है जहाँ पर शरअंगेज़ लोग हैं, जहाँ पर ऐसे मनफी सोच के लोग हैं, वो इस तरह के मामलात करते हैं। जब तक सज़ा कड़ी नहीं होगी तब तक ये मामलात रुक नहीं सकते हैं। जाते वक्त जब आप वो गए हैं उससे एक दिन 2 दिन पहले, या वैसे उनकी रूटीन क्या थी, कब घर आते थे, रवैया कैसा था सब घर वालों के साथ आपके शोहर का? बहुत अच्छा था, पूरे खानदान में सबसे अच्छा रवैया उसका था। वो सुबह अपने काम पे जाते थे बगियाने, उन्होंने उधर ज़मीन ली हुई थी, खेती बाड़ी का काम था उनका। अच्छा। चले जाते थे, तकरीबन शाम 5 बजे तक वापस आ जाते थे। उसके बाद वो कभी घर से बाहर नहीं निकले। कोई ज़्यादा टाइम घर पे फैमिली को ही देते थे? जी, सबसे ज़्यादा टाइम फैमिली को देते थे। तो आप ये जॉइंट फैमिली है आपकी सबकी, मतलब सब भाई इकट्ठे हैं? जी। आपकी वालिद वालदा, आपकी सास ससुर? नहीं, मेरे ससुर नहीं है, मेरी सास है, एक ननंद है, 3 भाई हैं, ये एक जेठ और देवर है मेरा, एक हस्बैंड। हम सब इकट्ठे इसी घर में रहते हैं। सारे इत्तेफाक से सब रहते जी हैं? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह सब इत्तेफाक से रहते हैं। बहरहाल नाज़रीन, यही हमारी गुजारिश है कि इस केस की तफ्तीश हो, तहकीक हो। जैसे हमारी बहन ने बता दिया, शक इनको किसी पे भी नहीं है, लेकिन एक ये ज़ाहिर है जिसने इतना बड़ा जुल्म किया है वो कभी ना कभी तो सामने आएगा, और जब पुलिस के हाथ जो लगेगा डेफिनेटली वो शख्स जो है वो सारे मामलात भी बताएगा कि उसने किस वजह से कत्ल किया। वजह शायद ये भी हो सकती है कि पैसों का लेन देन इस सेंस में हो कि किसी शख्स ने उनके पैसे देने हो मकतूल के, या उनके पास कुछ ऐसे मामलात हो तो उस वजह से ये सारी चीज़ें हो गई हैं। बहरहाल भाई मुद्दई हैं, जो जोजा हैं वो भी बता रही हैं कि हमें किसी पे शक नहीं है, तो हम यही दुआ करते हैं कि जो कातिल है वो जल्द से जल्द पकड़ा जाए और इस बहन को, भाई को, घर की वालदा जो हैं उनको इंसाफ मिल सके, मकतूल को इंसाफ मिल सके और उनके दिल को सुकून आ सके। मां और बीवी की आहो पुकार, 22 साल नौजवान को सर पर गोलियां चलाकर सरे राह दिया मार। मेरा पुत्र लापते मैनू ते मेरा पुत्र मेरे कोल आवे, मैनू जप्फी पावे, मेरा पुत्र किवें बैठा, मां पागल हो गई पुत्र पीछे। 2 बंदे थे, एक के हाथ में पिस्टल आती उसने इसके सर में फायर मारा है, जब ये गिर गया तो दूसरा इसकी कान पट्टी पे फिर गिरे हुए को फायर मारा। मेरी 8 माह में दुनिया उजड़ गई, मुझे इंसाफ दे। उसके सर में एक पहले फायर मारा गया था, दूसरा उसके लेटे हुए को फायर मारा गया था, जैसे दोवें सर में मारे गए हैं। पिछले बंदे ने पिस्तौल कढ़िया ते भाई नू मथे वाला फायर मार दिता, तो दूसरा फायर उन्हें फिर कनपट्टी वाला मारा सू। ऐसे किया है, जो मारने वाला है वो निगरानी करता रहा है, जैसे बच ना जाए, उठ ना जाए, यानी कि इतना उसको गुस्से और बेदर्दी में मारा गया।